नमस्कार, मेरा नाम लखवीर कौर है और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ये देखने में तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन जब एग्ज़ाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम कई विद्यार्थी होते हैं वो इसमें उलझ जाते हैं। तो आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल ऑफ एजुकेशन पर। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम एक आसान सा टॉपिक है देखने में, लेकिन ये इसकी अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो जो अगर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हम उलझ जाते हैं। तो देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी को पूरा हम देख लेते हैं। इसके बारे में हम एंड में जो है MCQ करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए, पहला हमारा है सर्वनाम का अर्थ पूछ लिया जाता है कि ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द हैं, ये है सर्व है जिसका अर्थ होता है सब, और नामों का अर्थ होता है संज्ञा के बदलने की जो है, इसका जो रूप बदलता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर जो नाम आता है, और हम जैसे कोई लेख लिखते हैं उसमें हम पहले अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन आगे हम जो लाइनें लिखते हैं उसमें हम सभी में लाइनों में अपना नाम नहीं लिखते, उसमें हम अपना शब्द कुछ मैं यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार इसका अर्थ होता है सबका नाम आ जाता है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो आगे देखते हैं हम, सर्वनाम पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, 6 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम इनके प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। पहले हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में बात कही गई हो, जैसे कि बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। 3 प्रकार के व्यक्ति इसमें होते हैं। और इसमें पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जिसमें हम अपने बारे में बात करते हैं, तो हम दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। जहाँ हम जैसे कि जैसे कि हम मेरा, मैं, मुझे, हम, तुमको, हमारे, तो ये शब्द हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वह व्यक्ति होता है जिससे हम बात करते हैं और उससे हम कहते हैं कि तुम, तुमको, तुम, तुम्हें, तुम्हारे। और तीसरा पुरुष होता है अन्य पुरुष। वह पुरुष होता है जिसके बारे में 2 व्यक्ति हैं जो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वह, यह, इस, उस, वे, ये आदि। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जिसमें व्यक्ति अपने निजी, जैसे कि अपने बारे में, खुद के बारे में जो बातें बताता है और उसके लिए जो शब्द पहले यूज़ किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, स्वयं और खुद के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं कि निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो मतलब किसी के व्यक्ति या किसी वस्तु के संबंध में बारे में संबंध स्थापित करे, जैसे कि जो, जैसो, जैसा, वैसा। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस तरह के शब्द जो है वाक्य बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसमें हमें व्यक्ति जो है किसी से प्रश्न पूछता है, किसी की वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, तो कौन, क्या, किसको, ये जो शब्द हैं प्रश्नवाचक में यूज़ किए जाते हैं। तो अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक कोई, जैसे कोई, कुछ, किसी, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बोध ना होने का जो करता है उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए जो बात कही जाए, जो शब्द यूज़ किया जाए, उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है,
तो उसके तरफ इशारा करके हम ये बताते हैं कि यह मेरी पुस्तक है या किसी की है। तो इससे ये बोध हो जाता है कि ये निश्चित है कि ये मेरी ही पुस्तक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने 6 प्रकार जो हैं सर्वनाम के वो अच्छे से किए हैं। अब इसके बारे में हम MCQ कर लेते हैं, जिनका हमें ज़्यादा जो है एग्जाम में ध्यान देना होता है। तो आइए अब हम सर्वनाम के कुछ इम्पॉर्टेंट जो MCQ है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है, यह मेरा छोटा भाई है। व्याकरण में ये शब्द है जो वो किस का है? तो ये किसका शब्द का है? शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम उत्तर आएगा इसका, सर्वनाम। अगला है हमारा, पूछा जाता है कि सर्वनाम जो है कितने प्रकार के हैं? तो ये 6 प्रकार के हैं। अगला है हमारा, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने आपको बताया था कि सबका नाम, सबका नाम। तो अगला है हमारा, जो आपको इस प्रकार एक लाइन दी जाएगी, उसमें से एक शब्द को हाईलाइट करके पूछा जाएगा कि ये शब्द किस किस मतलब जो आपके भेद हैं उनमें से किसका है? तो कोई इसमें आया है, घंटी बजी कोई आया है। तो कोई है अनिश्चयवाचक, पता नहीं है। आपको बोला था कि व्यक्ति और वस्तु के बारे में बोध ना हो तो अनिश्चयवाचक होता है, तो इसमें है कोई अनिश्चयवाचक। अगला है कौन आया है? ये आपको लाइन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कौन सा भेद है सर्वनाम का? तो ये प्रश्नवाचक। अगला है हमारा 6th क्वेश्चन है, वह घर मेरा है। तो इसमें जो वह है वो निश्चित करता है कि जो घर है वो मेरा है। तो अगर कोई वस्तु का बोध ये करवाए कि जिस पर निश्चित हो कि वो वस्तु मेरी है या किसी की है, तो इस पर वह है जो वह घर मेरा है, ये निश्चित वाचक है जो उसका भेद में आता है। तो अगला है हमारा 7th क्वेश्चन, तुम आप हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हैं? मतलब 3 भेद होते हैं इसके, उत्तम और मध्यम और अन्य पुरुष। इसमें पूछा गया है कि ये तुम और तुम किस में आते हैं और आप, ये हमारा मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष वाचक में आते हैं। अगला है हमारा, किसी क्रम में सर्वनाम भेद नहीं है। तो ये भी पूछा जाता है कि आपको भेद दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में और आपको ये बताया जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम पहले देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो तो हमारा है, निजवाचक सर्वनाम वो भी हमारा ठीक है, और अगला है हमारा अस्तित्ववाचक, ये नहीं है। तो अगला है हमारा संबंधवाचक, ये हमारा है। तो इस प्रकार से आपको 4 भेद दे दिए जाएंगे, उसमें आपने एक को एलिमिनेट करके देखना है कि ये नहीं है। अगला है हमारा कि मैं, हम, हमारे, इनमें से कौन सा जो सर्वनाम है। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि जो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं और उसमें ये उत्तम पुरुष का जो है ये शब्द आते हैं, उत्तम पुरुष। अगला है हमारा जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारा दे दिया जाएगा वाक्य में कि ये अंडरलाइन किए जाएंगे कि ये कौन से जो हैं, किसका उदाहरण है सर्वनाम में। तो ये उदाहरण है संबंधवाचक का।
संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। ये आपको लाइन दी जाएगी और इसमें अंडरलाइन किया जाएगा कि स्वयं शब्द है वो किसके लिए, किस भेद का शब्द है। तो ये निजवाचक का है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने बारे में निजी बात करता है कि मैं स्वयं बनाता हूँ। तो अगला है हमारा, तो हमें देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, आपने कुछ खाया है। ये वाला आपको लाइन दी जाएगी जिसमें कुछ है जो, उसको ये कहा जाएगा कि ये क्या है। कुछ है जो अनिश्चयवाचक का उदाहरण है, क्योंकि हमें कुछ ये नहीं निश्चित है कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है। अगला है हमारा, किस में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। 3 शब्द आपके जो हैं और 1 शब्द है जो नहीं है, तो आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे। उनमें से आपने देखना है कि क्या, कौन, किसको, तुम। अब आप देखिए, हम कहते हैं कि क्या, ये क्वेश्चन पूछते हैं हम, कौन आया, किसको ये वस्तु दी, तुम नहीं। तो तुम है जो हमारा, ये शब्द जो है प्रश्नवाचक में नहीं होता है, कि हम प्रश्न नहीं पूछते हैं इसके बारे में। तो पहले जो है ये शब्द प्रश्नवाचक में पूछे जाते हैं पहले। तो हमने ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके हमने किए हैं, तो आप इन्हें पूरे ध्यान से पढ़िएगा। तो धन्यवाद।